पोल्ट्री टेक्नोलॉजी मैगज़ीन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग हैं बरवाला में, जहां हम मिलेंगे डॉक्टर अनिर्विद सरकार, जो कि वन ऑफ डायरेक्टर हैं एग्रीवेट रिसर्च एंड एडवाइजरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के, जो कि कैलकाटा बेस्ड कंपनी है और पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत सी सुविधाएं प्रदान करती है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप थोड़ा सा एग्रीवेट रिसर्च के बारे में कुछ बताइए, ये क्या है और किस तरह की सुविधाएं पोल्ट्री इंडस्ट्री को प्रदान करते हैं। नमस्ते दिनेश जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। एग्रीवेट रिसर्च एंड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, ये कलकत्ता में हम लोग 2012 में चालू किए थे। हम लोगों का एक ही मकसद था, पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो हकीकत है उसको सबके सामने लाने का। तो हम लोग स्टार्ट किए थे एज अ कंसल्टेंट्स, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों के पास सारे एडिटिव कंपनी आने लगे कि इन लोगों का प्रोडक्ट जो है, जो फीड में मिलाते हैं, वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, ये हम लोगों को देख के बोलना था। तो हम लोग एक रिसर्च फैसिलिटी चालू किए। रिसर्च फैसिलिटी करने के बाद सबके मन में यही क्वेश्चन आया कि इसका एनालिसिस कहाँ होता है। तो हम लोग धीरे 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 करते करते आज 2012 से लेके 2026 तक एक बहुत रोबस्ट लैब फैसिलिटी भी डेवलप किए हैं। लैब फैसिलिटी में क्या सुविधा होता है, जो भी पोल्ट्री का एडिटिव होता है वो पोल्ट्री में कैसे काम कर रहा है, उसका पूरा साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास क्लियर हो जाता है। तो रिसर्च और लैब ये एक दूसरे का साथ चलता है। इसके साथ साथ हम लोग और एक काम किए हैं, वो है हमारा इंडस्ट्री का जितना रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, सबको अपस्किल करने का एग्रीवेट स्कूल चालू किए हैं। तो एग्रीवेट में हम लोग ये 3 काम में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं: रिसर्च, लैब सर्विस एंड एग्रीवेट स्कूल। एग्रीवेट स्कूल फॉर ट्रेनिंग। वेरी गुड। एक डॉक्टर साहब, अभी आपने लैब का इनॉग्रेशन किया है बरवाला में। ये उसी कैलकाटा का ही एक पार्ट है जो आपने बरवाला में किया है, और ये क्या चीज़ है, किस तरह की लैब फैसिलिटी आप दे रहे हैं आप? देखिए, कैलकाटा में हम लोग जब लैब चालू किए हैं तो ये लैब 4 रजिस्ट्रेशन और एक्रेडिटेशन लेके काम कर रही है। एक तो है DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका रजिस्ट्रेशन है हम लोगों के पास। दूसरा है CCACA, जो एनिमल एथिक्स मान के रिसर्च करते हैं, उनको ये रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और इसको छोड़ के लैब एनालिसिस में अगर आप जाएंगे तो जैसे ह्यूमन लैब में होता है, हर कोई लैब NABL एक्रेडिटेड नहीं होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड्स फॉर लेबोरेटरीज। बिल्कुल। ये जो एक्रेडिटेशन होता है, एनिमल हेल्थ केयर में बहुत ही कम लैब है इंडिया में जो NABL एक्रेडिटेड होता है। हम लोग बहुत मेहनत करके ये NABL एक्रेडिटेशन लिए हैं हमारा कैलकाटा लैब के लिए। और एक EFSA करके एसोसिएशन है, यूरोपियन फूड सेफ्टी एसोसिएशन। यूरोपियन यूनियन में कोई भी एडिटिव अगर चलना है तो EFSA के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एग्रीवेट EFSA रजिस्टर्ड रिसर्च कंपनी है, अप्रूव्ड है। तो ये जो 4 हम लोगों का रजिस्ट्रेशन एक्रेडिटेशन है, ये सब लेके हम लोगों का जो एक्टिविटी है, बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी हम लोग करते हैं कैलकाटा में। अभी नॉर्थ इंडिया का इशू क्या है, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया मिला के मोटा मोटा आप पकड़ के चलिए 70% ऑफ इंडियन पोल्ट्री प्रोडक्शन नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में होता है। तो ये जो 2 जगह है, यहाँ पे एक्रेडिटेड लैब सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग ये सोचे कि हम लोग इतना मेहनत करके जो लैब कैलकाटा में चला रहे हैं, वो लैब का अगर एक एक्सटेंडेड वर्जन हम लोग बरवाला में करते हैं, बरवाला बीइंग अ पोल्ट्री हब, बिल्कुल, यहाँ पे लैब फैसिलिटी का बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग अभी बरवाला में जो लैब सर्विस देंगे, उसमें 4 सर्विस यहाँ पे मिलेगा लोकली। एक तो है वेट केमिस्ट्री, रॉ मटेरियल और फीड का एनालिसिस। दूसरा है सेरोलॉजी, जो वैक्सीन टाइटर देखने का टेस्ट होता है। तीसरा है टॉक्सिन आइडेंटिफिकेशन, और चौथा है माइक्रोबायोलॉजी। ये छोड़ के बाकी जो 4 डिपार्टमेंट एग्रीवेट का है, जैसे मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये 4 सर्विस हम लोग कोलकाता से ही प्रोवाइड करेंगे।
तो सैंपल जो लैब में बड़वाला में आएगा, 4 डिवीजन यहाँ पे चलेगा, 4 डिवीजन हम लोग कलकत्ता से करेंगे। और ये जो बड़वाला का लैब हम लोग चालू किए हैं, इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल डॉक्टर सुशील धारीवाल का है। ये डॉक्टर सुशील धारीवाल जो ब्रीडर कंसल्टेंट है, नॉर्थ इंडिया में करनाल में बेस्ड है, वो आपको थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बोलेंगे। जी नमस्कार डॉक्टर धारीवाल। डॉक्टर धारीवाल जो है कि पोल्ट्री के और ब्रीडर के कंसल्टेंट हैं नॉर्थ इंडिया के। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये जो लैब इनॉग्रेशन हुई है, इसके बारे में कुछ बताएं, ये क्या है और आपका इसमें क्या रोल है? नमस्कार दिनेश जी, आपके चैनल के व्यूवर्स और लिसनर्स को भी नमस्कार। बेसिकली जो आज हमने लैब इनॉग्रेट किया बरवाला में, इसका रिक्वायरमेंट क्या था और इसमें हम लोग क्या कुछ करेंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। हम नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली हरियाणा स्टेट और पंजाब स्टेट की बात करें, एक हम पोल्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। चाहे हम वो टेबल एग की बात करें या ब्रॉयलर चिकन की बात करें, वी आर selling all these products not only to national capital region but to many northeastern states also. Yes. और लाइव स्टॉक फार्मिंग है, जो पोल्ट्री फार्मिंग है, इसमें डिजीज चैलेंजेस भी रहते हैं। तो ऐसे में हमें लैब की टेस्टिंग का रूटीन में रिक्वायरमेंट रहता है। बिल्कुल। बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है टेस्टिंग के लिए, लेकिन अनलकली वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में ही है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ जैसे डॉक्टर रणवीर सरकार ने भी बताया, इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं जितना रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि एक एग्जिस्टिंग लैब को हम टेक ओवर कर पाएँ। एक गैप था जो, हाँ, एक एग्जिस्टिंग लैब जो कि रनिंग में नहीं थी, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होने के बाद हम उस पर्टिकुलर लैब को टेक ओवर करके उसको अच्छे से रन करने के प्लान हमने किया, इसीलिए आज उसको इनॉग्रेट किया। इस प्रकार इस लैब में आप किस प्रकार की सुविधाएं देंगे, कितने सेगमेंट होंगे और वो सुविधाएं कौन कौन प्राप्त कर सकता है? बेसिकली जैसे डॉक्टर रणवीर सरकार ने बताया कि हम जब पोल्ट्री प्रोडक्शन की बात करते हैं, चाहे वो ब्रीडर प्रोडक्शन है, कमर्शियल एयर प्रोडक्शन है, फीड मिलिंग है, ब्रॉयलर इंटीग्रेशन का पार्ट है, इन सब में कुछ पर्टिकुलर लेबोरेटरी डायग्नोसिस चाहिए होता है। जिसमें हम बात करें फीड से रिलेटेड एनालिसिस चाहिए होता है, NIR फैसिलिटी चाहिए होती है, माइक्रोटॉक्सिन्स का एनालिसिस चाहिए होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम बैक्टीरियल लोड देखते हैं, बैक्टीरियल का कल्चर करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, वो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम जब बर्ड को वैक्सीनेट करते हैं लाइव और किल्ड वैक्सीन के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट कितना एंटीबॉडीज़ बने, प्रोटेक्टिव टाइटर्स बने, उसका हमें रिक्वायरमेंट रहता है। बहुत ज़्यादा केसेस में हमें PCR और RT-PCR से वायरस का डिटेक्शन करने का रिक्वायरमेंट रहता है। उसका फर्दर मोलिकुलर डायग्नोस्टिक करके स्ट्रेन सीरोटाइपिंग करना रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे लैकिंग थी लंबे टाइम से। तो ये एक अच्छा स्टेप है ये जो लैब का इनोग्रेशन है कि हम इन सब पर्टिकुलर लैकिंग को धीरे धीरे मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। कुछ पर्टिकुलर डायग्नोसिस हम इमीडिएट स्टार्ट करेंगे, जिसमें टाइटर इवेल्युएशन है, माइक्रोटॉक्सिन है, प्रोक्सीमेट पैरामीटर्स है, NIR है। उसके बाद हम ये फर्दर बात करें PCR, RT-PCR, DIVA PCR, HPLC, इनको विद टाइम धीरे धीरे इसी लैब में आगे से इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। तो ये सुविधाएं हर तरह के सेगमेंट में, किस सेगमेंट में कौन ले सकता है? बेसिकली देखो, पोल्ट्री फार्मिंग के जितने भी एस्पेक्ट हैं, बी इट लाइक लेयर है, ब्रॉयलर है, ब्रीडर है, फार्मिंग है, फीड मिलिंग प्रोसेस है, ब्रॉयलर इंटीग्रेशन फार्मिंग है, कमर्शियल ब्रॉयलर फार्मिंग है, ईच एंड एवरी पार्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। इवन फीड मिलर्स ऑल्सो। आने वाले टाइम में हम यहाँ पे जैसे एग्रीवेट स्कूल वेस्ट बंगाल में है जी, ऐसे हम यहाँ पे स्कूल भी प्लान करेंगे, लोगों को डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे ट्रेनिंग देंगे जी। हम प्लान करेंगे कि कुछ रिसर्च फैसिलिटी भी इधर हम करें, हम R&D कर पाएँ, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की ट्रायल कर पाएँ जो हमारी इंडस्ट्री के लिए फ्रूटफुल रहे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू।